हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यानी इससे पहले भी जितने मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए आने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम, यानी अगर हम बात करें जो भी आपका 2024 हो गया बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आना, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में या फिर आप 10th में और लाना चाहते हैं कि आप और अच्छे मार्क्स ले आएँ, तो आपको क्या करना है, एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर परचेज़ कर लेने हैं, ठीक है। एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर परचेज़ कर लेने। इन सैम्पल पेपर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ और सैम्पल पेपर मिलेंगे जो कि आपके क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे वो इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं पास से दिखा दे रहा हूँ, एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर। मैं अंदर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे ये मैथ्स का सेट है, तो ये बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई है, यानी एडुका जोन पब्लिकेशन ने रखा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो आप एडुका जोन पब्लिकेशन का क्वेश्चन पेपर ही परचेज़ करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप क्वेश्चन पेपर को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला। एक हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, C4H9Br, ठीक है। और इसके कितने आइसोमर होंगे और उन आइसोमर को हमें नोट करना है, लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों, आइसोमर की बात करते हैं। तो देयर आर 4 आइसोमर, यानी C4H9Br के 4 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे। जिसमें से पहला आइसोमर देख लेते हैं। ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये फॉर्मूला है CH3 CH2 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 Br, यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। फर्स्ट आइसोमर क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, ठीक है। उसी तरीके से हम सेकंड आइसोमर देखेंगे बच्चों। तो सेकंड आइसोमर है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH और यहाँ पर Br लगा हुआ है और इधर CH3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद में बच्चों थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड आइसोमर कौन सा है यहाँ पर, तो थर्ड आइसोमर हमारा देख लेते हैं CH3 और CH, सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो, क्योंकि एक नंबर पे ब्रोमो लगा है, और 2 मेथिल, 2 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, और प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये आइसोमर हो गया। उसके बाद में दिया गया है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर Br लगा हुआ है, नीचे CH3 और ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो 2 मेथिल, क्योंकि 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, और 2 ही नंबर पे क्या लगा है, मेथिल लगा है। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो 4 आइसोमर होंगे C4H9Br के। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन है हमें ABCDE और R डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब हमें इनको फाइंड करना है। कुछ रिएक्शन दी जाएंगी, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन की बात कर लेते हैं और ये Mg। तो देखिएगा, जब ये ब्रोमोबेंजीन Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट A बनेगा, और AH2O के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट B बनेगा। क्या बनेगा, इसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रोडक्ट जो होगा Mg के साथ में रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या बना, ये बना। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिल पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, ओके।
फिर इसकी रिएक्शन यानी साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कि हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा B वो होगा साइक्लोहेक्सेन एंड द प्रोडक्ट इज B। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट B साइक्लोहेक्सेन है प्लस MgOH Br ये आपका बन जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिला? A मिला और B मिला। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है RBr Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो C बनेगा और C D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेंगे R की जगह, है ना, R की जगह ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है बच्चों? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड Mg के साथ रिएक्शन करेगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसके साथ रिएक्शन करेगा? Mg के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट C बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनना है C, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से नोट करते जाइएगा, ये तो 100% आने वाली है। ठीक है, तो प्रोडक्ट C क्या बनना? आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनना। ओके, चलते हैं आगे। फिर आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा? D2O के साथ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है, ये देखो, ये D लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये 2 ड्यूटोरो प्रोपेन, 2 नंबर पे D लगा है तो 2 ड्यूटोरो प्रोपेन बन गया और MgOH Br आपका अलग हो गया, MgOD Br आपका अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने C प्रोडक्ट बना लिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन हो गया। और यहाँ पर देखो ये RX है, तो ये RX सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। ठीक, और इधर Mg के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट D बनेगा और D का जब हम हाइड्रोलाइसिस यानी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा E। ठीक है, तो ये RX की जगह हमारा ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट हो गया। अब ये सोडियम और ईथर के साथ में या प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन बनेगा। अब इधर ये वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा, अगर Mg के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट यहाँ पर D बनता है। क्या बनेगा बच्चों? D बनेगा, यानी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनेगा। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराएंगे तो H2O के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन क्या बनेगा? 2 मेथिल प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 2 मेथिल प्रोपेन और MgOH आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ABCD, है ना, ER इन सभी चीज़ों को फाइंड कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप समझ सकते हैं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कॉपी पेन लग करके इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।